आज बरेली के एक ऐसा मोहल्ला जो बारादरी थाने के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया। और मैं आपको बता दूं कि एक दर्दनाक हादसा ये किस तरह का है कि यहाँ पर एक जवान लड़का जो यहाँ पर इस घर में, मैं अपने से ये घर दिखा दें, ये उस जवान लड़के का घर है कि जहाँ पर बहुत दर्दनाक मौत हुई है। वो किस तरह से मौत हुई मैं बताऊंगा। और इस साइड ये पूरे उनका परिवार और उनके मोहल्ले वाले यहाँ पर उनके गम में शरीक हैं और यहाँ पर आके उन लोगों के पास आए हैं और उनको अपना जो है यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मामला आखिर पूरा है क्या। यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे मुझे पता चला है कि यहाँ पर लोगों ने अंजुमन के नाम पे लेके अफवाह उड़ाई है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मामला कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो ये लोगों को पता चला है कि शायद ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। और यहाँ पर जैसे कि इनके वालिद हैं और उस 30 साल के लड़के की क्या उम्र रही होगी कि एक जवान है और जवान के साथ साथ इस बुजुर्ग बाप के कंधों पर उसकी अर्थी जाएगी। कैसा महसूस होता है ये उन्हीं को पता चलेगा जिनकी औलाद जवान होती है। क्या नाम है पूरा? मेरा ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद। हाँ। ज़हीर अहमद जी, आपका लड़का का क्या उम्र थी? 30 साल की उम्र थी। क्या नाम था? अरशद सकलैनी। अरशद सकलैनी। हाँ। तो आपने जब आखिरी मर्तबा लड़के को देखा तो लड़का आपसे क्या कहता जा रहा था? लड़का कह के दे रहा, पापा यहीं खड़े रही हो, मैं लड़के को बुला के ला रहा हूँ। उसकी भावच का खून चढ़ लिया था। अच्छा। तो वो खून की बोतल के लिए गया था लेने। मैं D7 में आपको और भी बता दूं कि ये जो लड़का, ये सबसे बड़ा घर का लड़का था, यही घर को चलाता था। हाँ। और आपको और बता दूं कि उसकी जो छोटी भावज है, जो छोटे भाई की बीवी थी, उसका एक निजी अस्पताल में उसका डायलिसिस हो रहा था, जिसे डायलिसिस की वजह से मेडिसिटी में डायलिसिस हो रहे थे। डायलिसिस की वजह से वहाँ पर उसको ब्लड चाहिए था। वो बच्चा जो इनका लड़का है अरशद, जिसकी जान गई है, वो ब्लड देने जा रहा था और ब्लड देने में रास्ते में ही उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ अपने घर की तरफ खींच के ले आ जाता है और वहां पर ताबड़तोड़ उस पर हमले कर दिया जाते। बाकी क्या हुआ? वो जब वहाँ पहुंचा, मैं यहाँ खड़ा रह गया जी। वो लड़का वो तो निकल गया। ये तैयारी में क्रिमिनल तो था ही, ये तैयारी में बैठे हुआ था। ये ने अपने लड़के को आवाज़ दी, लड़का मेरा समझ नहीं पाया। अच्छा। लड़के को इसने घूमने नहीं दिया, गर्दन दबा के दोनों बाप बेटों ने ताबड़तोड़। अब एक मैं बाप हूँ, मेरी जवान औलाद वो ले गया मेरे हाथों से छीन के। ये मुझसे पूछे कि वो बाप जिसके कंधे पे बेटे की लाश होगी वो वही लोग जानते होंगे तो ले जाते हो। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद समझदार हो। आपको मैं समझ सकता हूँ, आपकी इंसाफ करना है, उसको सजाए मौत हो, मैं उससे तभी खुश होऊंगा। और उसके बेटे को भी बराबर की उसकी सजा। मैं आपके गम में पूरा शरीक हूँ, आपके साथ पूरी आवाम है यहाँ की बरेली की, वो शरीक है, आला अधिकारी भी आपके साथ हैं। और अभी उसका भाई भी है मेरे साथ, अरशद का जो बच्चा जो यहाँ से चला गया दुनिया से छोड़कर। और मैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा मोनिश। आप उससे छोटे थे? जी, सबसे छोटा। मैं सबसे छोटा, मुझसे बड़ा। ये जिस तरह से जिसने मारा है उससे जानते हो आप? हाँ, हम जानते हैं। वो यहाँ रहता था पहले किराए पर। अभी 1 साल पहले उसने उसके बेटो वोटों ने एक के ऊपर टेम्पो चढ़ा दिया था और सब कूला वूला तोड़ दिया था। ये सब गवाह है उस बात के, पूरा मोहल्ले ने देखा था, वो सभी ने देखा था, जितने लोग गवाह, मैं नहीं, सब नहीं। उसने करा, उसके बाप ने और उनके लड़कों ने, सब ने मिल के। और भी लड़के थे। वो अब 1-2 लड़के उसके सऊदी चले गए, एक जो लड़का उसका यहाँ रह गया है, फरमान। हाँ, वो शुरू से ही इस टाइप का है। हाँ, शुरू से ही इसी टाइप का है। और मेरे भाई का कारखाना तो वहाँ बहुत टाइम से, उसको यहाँ से खाली कराया था तो उसको कोई घर नहीं दे रहा था, तो वो वहाँ जाके रहने लगा था। अच्छा। हाँ, वहाँ जाके रहने लगा था। उसका यहाँ से घर खाली करवाया था इसी वजह से, क्योंकि उसने यहाँ एक का कूला तोड़ दिया था। मोहल्ले के लोग इस एरिया में उसे रहने नहीं दे रहे थे। अच्छा, वो शुरू से इसी तरह क्राइम दिमाग का था? जी 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 जी। अच्छा। बस हम अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से जैसे उसका भी जहाँ पर वो काम करता था, उस जिसने मारा है उसका भी घर वहीं था? सामने ही घर है उसका, वो वहीं आके रहने लगा था किराए पर। पहले यहाँ रहता था। हमारा भाई तो वहाँ काफ़ी टाइम से काम करते हैं। अच्छा। बहुत टाइम से वहाँ काम करते हैं। ये अभी आने रहने। अच्छा। हाँ, यहाँ रहता था। उसने यहाँ क्राइम किया, उसका कूला तोड़ा, तो यहाँ से लोगों ने खाली करवा दिया था, भगा दिया था सब। हाँ, बस थोड़ा ही टाइम हुआ है उसे, और वो वहाँ जाके उसने किराए पे घर ले लिया था। जी, यही से मानता था कि जैसे लड़कों का साथ दिया था। उसका शुरू से ही यही है, वो सबसे वो रखता था। इतना बड़ा कांड करके करा उसने, और इतनी हिम्मत देखें उसकी कि आप अपने घर के सामने उससे मार दिया। अब ये तो वही जान सकता है उसने क्यों मार दिया। और हमारी तो बस निवेदन यही है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसको भी, उसके बेटों को भी, जो वो आगे ये हरकत ना करें। क्योंकि जिसका कूला तोड़ा उसके भी दिल से पूछिए, उसके भी घर पे सुना जाता है बहुत गरीब था वो, तो इन्होंने पैसे दे दबा के वो गरीब था, रफा दफा किया था। वो गरीब था, उसने ले लिए थे बेचारे ने।
आवाम के लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग जिस तरह से बताया कि ये जो लड़का मरा है, जो लड़का यहाँ से गया है अरशद जिसका नाम था, वो बहुत ही नेक दिल का इंसान था और सब गरीबों की मदद करता था। और आप भी यहाँ पर मोहल्ले का रहने वाला नहीं, मैं उसका चचेरा भाई। अच्छा, उसके चचेरे भाई हैं आप? अच्छा, मेरा नाम नदीम है जी। और जो इनने वारदात करी है वो इतना ख़तरनाक आदमी था कि उनने यहाँ पर मोहल्ले वालों का जीना दुश्वार कर रखा था। अच्छा। हर किसी से उसकी लड़ाई होती थी यहाँ पे, ऐसा नहीं होती थी, हर किसी से उनने लड़ाई लड़ी है। और उसके जो बेटे हैं वो भी हर किसी से लड़ते थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो जैसे यहाँ पर मुझे पता चला लोग अंजुमन को लेकर बात आगे कर रहे थे। अंजुमन के लिए नहीं है, इसकी रंजिश पहले से है, वैसी कहा सुनी किसी बात को हुई थी, ठीक, उससे वो रंजिश मानता था। और अभी बीच में जो मैं अभी बता रहे हैं कि इनने पैर तोड़ा था कूला, तो उस समय मैं भी मौजूद था और मेरा भाई अरशद भी मौजूद था। तो हम लोगों ने उससे कहा कि आपने पैर क्यों तोड़ा इसका। अच्छा, मतलब उन लोगों में जब लड़ाई हो रही तो हमने बीच बचाव के लिए कहा भी था। तो उनने हम लोगों से भी उनने बदतमीज़ी करी थी वहाँ पर उस जगह पे, जब से वो रंजिश मांगता था ये। अच्छा, उसके दिमाग में यही था कि आज मुझे कोई क्राइम ही करना है। उसका दिमाग आज यही था, उसकी फुल ट्रेनिंग थी कि उसके साथ उसको मौत के घाट उतारना है हमारे भाई को। अच्छा। हाँ, वो सुबह से आज काम पे ही नहीं गया था वो छुट्टी पे। हाँ, वो भी हमारा चचेरा भाई है, ये भी हमारे भाई है, ये सब भाई हैं। हम खड़े हुए इतने लोग, ये सब हमारे चचेरे और सगे भाई हैं। आप भी इसीलिए यहाँ पर आए हो कि किसी को इंसाफ मिल जाए। मरने वाला तो चला गया भाई, है ना। अब ये है कि अब उसको इंसाफ चाहिए, क्योंकि आज अगर ये छूट गया ये ऐसा दरिंदा, तो आगे भी ये आप लोगों के लिए घातक बन जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी रईस भाई ये पार्षद, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आपको पता चला हत्या का? नहीं, मुझे फ़ोन से जानकारी मिली थी कि किसी व्यक्ति ने किसी को चाकू मार दिया। अच्छा। जब ये दर्दनाक तरीके से मार दिया। तो अभी जैसे कि यहाँ पर माहौल जिस तरह से बना हुआ कि यहाँ पर कि कोई कह रहा है कि अंजुमन को लेके इसका बवाल हुआ, कहीं सुनने में प्रेम प्रसंग का मामला था, तो अभी मामले में अभी सही से जानकारी नहीं मिल पा रही कि है कि आखिर क्या मामला हो, जो इतनी बड़ी रंजिश जो किसी ने उठा के उसको चाकू मार के इतनी बुरी तरह से उसे गोदा है कि इंसान देख के कांप जा रहा है। देखिए, अंजुमन की इस तरह की अंजुमन की तो कोई इस तरह की कोई जानकारी आई नहीं कि किसी अंजुमन के चक्कर में इस तरह का मामला हुआ है। बाकी चीज़ों को समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसका कत्ल हुआ है उससे ये महसूस होता है कि उसके मारने वाले के दिमाग में कोई जुनून था। अंजुमन से कोई मतलब नहीं, जो रहने वाली यहाँ रह रहा है वो किराए पे रह रहा है, अंजुमन का उससे कोई लेना नहीं, वो यहाँ किराए पे रहता था। बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ तक जानकारी है, अंजुमन का कोई मसला नहीं है। मारने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है कि यहाँ किराए पर रहता है, ठीक। और जिस तरह से उसको मारा गया है, वो मृतक की हालत देख के ये लग रहा है कि जुनूनी तरीके से मारा गया है, ठीक। तो अंजुमन का या किसी और का मामला तो अभी समझ जानकारी में नहीं आया है। अब किस वजह से मारा गया ये थोड़ा सा पुलिस जांच कर रही है और पुलिस करना कर रही है। मैं अब आपको D7 आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर मैं आपको SP सिटी मानुष पारिक जी की भी मैं आपको वाइट दिखा रहा हूँ। दिनांक 31 मई 2025 को बरादरी के मोहल्ला कांकर टोला से एक व्यक्ति के चाकू लगकर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। इस व्यक्ति का नाम अरशद पुत्र जहीर, उम्र लगभग 35 वर्ष। इसको घायल करने वाले का नाम आमिर पुत्र जलील, उम्र लगभग 45 वर्ष। यह इसका पड़ोसी ही है। घायल अवस्था में अरशद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर 554/25 मुकदमा थाना बरादरी में पंजीकृत कराया गया है। यह प्रकरण अभी तक की जांच में पाया गया है कि प्रेम प्रसंग से संबंधित है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आपने मानुष पारिक जी की वाइट देखी होगी। मानुष पारिक ने पूरी बात को क्लियर कर दिया कि किसी तरह से भी वो हत्यारा बचेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हत्यारा बचेगा नहीं। और उन्होंने यहाँ पर आला अधिकारी, जैसे कि यहाँ पर CO पंकज श्रीवास्तव जी भी आए थे और यहाँ पर कागटोला चौकी इंचार्ज भी यहाँ पर रहे, मॉडल टाउन वाले भी यहाँ पर रहे चौकी इंचार्ज। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर उन्होंने बारादरी थाने के इंस्पेक्टर ने यहाँ पर जो है एक टीम गठित कर दी गई है और उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सब तरफ टीमें लगा दी हैं और हर जगह दबिश डाली जा रही है। उसको वो सज़ा मिलेगी जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी, और सज़ा जो इस तरह से इनके परिवार में जो इसने जवान लड़का जो मरा है और उस जवान लड़के की वजह से जिसके वालिद पे कंधे पर एक ऐसा बोझ आ गया जिसे हर बात सोचते हुए घबराता है और उसने वो बोझ डाल दिया। ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसे सज़ा दी जाएगी। और जिस तरह से भी यहाँ पर लोग इस वक्त उसके गम में शरीक हैं, उनकी भी सबकी यही मांग है, उसके बेटे को भी और उसको भी
उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे यहाँ की आवाम को ये याद रहे कि ऐसी हरकत करने का नतीजा क्या होता है। आगे मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रही मेरे साथ, कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।